जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रिय नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपका सपना होगा कि आपका चयन नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं के प्रवेश के लिए हो जाए और आपकी पूरी शिक्षा आवासीय शिक्षा के रूप में संपन्न हो जाए। विद्यार्थियों, इसके लिए आपको परीक्षा की तैयारी करना होगी। आप कई दिनों से परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे और आपको पूरे परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्वरूप भी याद होगा। आज की वीडियो में मैं आपको प्रश्न पत्र के मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपको परीक्षा में बहुत काम आएगी। विद्यार्थियों, आप इस प्रकार के और भी प्रश्नों को समझकर करेंगे तो परीक्षा देना और परीक्षा को उत्तीर्ण करना आसान होगा। आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं मानसिक योग्यता के प्रश्नों की। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके प्रश्न पत्र में मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आएंगे और ये 50 प्रश्न आकृतियों पर आधारित होते हैं। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार की आकृति के प्रश्न आते हैं। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 1 में 4 आकृतियां दी है और हमको ये कहा गया है इस प्रश्न में कि कौन सी आकृति शेष आकृतियों से भिन्न है, उसको छाटिए। हम देखते हैं पहली आकृति, दूसरी आकृति और चौथी आकृति में तो समानता है, लेकिन जो तीसरे नंबर की आकृति है वो आकृति भिन्न है। यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में कौन सी आकृति भिन्न है ये पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, एक छोटी सी जो लकीर है वो लकीर पहली वाली आकृति में जहाँ लगी है, अन्य तीसरी आकृति में वहाँ नहीं लगी है। आप देखिए अंदर की तरफ लगी है, तो हमारा पहली आकृति हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखते हैं विद्यार्थियों, पहले नंबर की आकृति का जो भरा हुआ भाग है वह अगली आकृति में एक कॉलम छोड़कर गया है, फिर अगली आकृति में एक कॉलम छोड़कर गया है। तो विद्यार्थियों, फिर अगली आकृति में एक कॉलम छोड़कर आना था जो नहीं आया, बल्कि अगले कॉलम में आया है। यही हमारा उत्तर है 4 का, क्योंकि ये डिफरेंट है। इसी प्रकार से चौथे नंबर की आकृति में हम देखते हैं विद्यार्थियों, चौथे नंबर की आकृति में 3 आकृति तो सेम है, लेकिन चौथे नंबर की आकृति अलग है। यही हमारा उत्तर है। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों, 5वें नंबर में जो त्रिभुज है, उसके पश्चात स्क्वायर है, त्रिभुज है, लेकिन एक आकृति बीच में अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। तो विद्यार्थियों, वही हमारा उत्तर भी होगा। इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों की बात करी। आइए और प्रश्न की बात करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न क्रमांक 6 में ये पूछा गया है कि जो आकृति दे रखी है समस्या आकृति, उससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है वो छांटना है। तो हम देखते हैं समस्या आकृति में जो आकृति दे रखी है उससे मिलती जुलती आकृति 2 नंबर वाली है। यही हमारा उत्तर है। और देखते हैं विद्यार्थियों, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर के प्रश्न में जो आकृति हमको दे रखी है समस्या आकृति, उसकी मिलती जुलती आकृति कौन सी है। तो विद्यार्थियों, उससे मिलती जुलती आकृति क्रमांक 3 है। यही हमारा उत्तर है। और देखते हैं 8 नंबर में विद्यार्थियों, जो समस्या वाली आकृति दे रखी है उससे मिलती जुलती आकृति हमको पूछा है, और उससे जो मिलती जुलती आकृति हमको देखने में मिल रही है विद्यार्थियों, वह आकृति हमारी चौथे नंबर की आकृति है। यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से 9 नंबर की आकृति जो समस्या मूलक आकृति है, उससे मिलती जुलती आकृति विद्यार्थियों पहली ही है। यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से 10 नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखते हैं मिलती जुलती आकृति कौन सी है। तो विद्यार्थियों, दूसरे नंबर की आकृति मिलती जुलती है। यही हमारा उत्तर है। तो ये था विद्यार्थियों आकृति से संबंधित प्रश्नों का संकलन। 2 प्रकार के प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। ऐसे आपके परीक्षा में 10 प्रकार के प्रश्न होंगे। हम अगले वीडियो में उन 8 प्रकार के और प्रश्नों की भी बात करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, ये मानसिक योग्यता का जो प्रश्न पत्र होता है, इसको वे विद्यार्थी अधिक सही करते हैं जो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास कोई भी किताब होगी, बुक होगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको परीक्षा में इन आकृतियों के संबंधित प्रश्नों को हल करने में कठिनाई नहीं हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पालक देख रहे हों या शिक्षक देख रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर इसी प्रकार की आकृति की बात करेंगे जो आप विद्यार्थियों के लिए काम की होगी। बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं, उन्हें भी जोड़ें। जय हिंद।